रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया ने ओपनली वार्निंग दी है ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को, कि हुर्रियत को आप अगर अपनी मीटिंग में बुलाते हैं तो ये इंडिया समझेगा कि आप लोग इंडिया के टेरिटोरियल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंडिया की सॉवरेनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको मिलेगा, इंडिया स्लैम्स इस्लामिक नेशंस ग्रुप फॉर इनवाइटिंग हुर्रियत चीफ टू पाकिस्तान मीट। नाउ यहाँ पर इशू क्या है, हुर्रियत अपने आप में है क्या, और इंडिया यहाँ पर क्यों कर रहा है कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं करता कि ओआईसी एनकरेज करेगा टेररिस्ट एक्टर्स को। ये इशू क्या है, पाकिस्तान ये स्टेप्स क्यों उठा रहा है, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली भारत की वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको सरकार ने डाल दिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में। ये बाय द वे भारत की पहली यूटी होगी जिसको इस सिस्टम में डाला गया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जब हम बात करते हैं हुर्रियत की तो यूजुअली यहाँ पर बात की जा रही होती है APHC की। ये है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये आप कह लीजिए एक अलायंस है 26 पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, कुछ रिलीजियस संगठन भी हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बनी थी 1993 में। इनका एक ही मकसद है कि ये लोग अलग करना चाहते हैं कश्मीर को इंडिया से। हालांकि ये लोग क्लेम करते हैं कि ये लोग वायलेंस यूज नहीं करना चाहते, ये लोग पीसफुल तरीके से कश्मीर को अलग करेंगे इंडिया से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हुर्रियत का लीडर मिरवाइज उमर फारूक। अब यहाँ पर आप कहेंगे ऐसे संगठन को भारत सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। देखिए विचार इस पर हुआ था, मैं तो 2021 से ही देख रहा हूँ इस पर आर्टिकल, कि सरकार ने सोचा कि इन पर बैन लगा दिया जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है फ्रॉम 2021, गवर्नमेंट कंसिडर्स बैन ऑन बोथ फैक्शंस ऑफ हुर्रियत, फाइनल कॉल एट हाईएस्ट लेवल। मगर कुछ हुआ नहीं उसके बाद, अभी तक तो बैन इन पर लगा नहीं है। हाँ, बीच में हम ये देखते हैं कि हुर्रियत के किसी लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है जब ये लोग बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे देते हैं, कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं ओपनली, तब हमारी सरकार इन पे एक्शन लेती है। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, ना सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज, इवन वो कंट्रीज जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं वो भी आपको मिलेगी एज मेंबर कंट्रीज। इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो इनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में अराउंड 22 टू 23 मार्च, इस मीटिंग में ये लोग हुर्रियत के चीफ को बुलाएंगे। और ये आइडिया एक्चुअली था टर्की का। यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की लेड ओआईसीज इनवाइट टू हुर्रियत चीफ फॉर पाक इवेंट्स। और इससे ऑफ कोर्स इंडिया काफी हद तक गुस्सा है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि एक ऐसा संगठन जो भारत को तोड़ना चाहता है उसको आप ओआईसी समिट में बुला रहे हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पर यह है कि दिस इज वेरी शॉकिंग। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओआईसी इतना ज़रा बायस्ड हो जाएगा कि सीधा हुर्रियत के जो चीफ हैं उनको ये लोग बुला लेंगे अपनी कॉन्फ्रेंस में। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोग जब कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे तो 57 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनकी मीटिंग हो रही होगी। वहाँ पे हुर्रियत के जो लोग यही बात करेंगे कि इंडिया को तोड़ो, कश्मीर को आज़ाद करो। दिस इज रॉन्ग। इससे साफ साफ दिखता है कि ओआईसी कंप्लीटली आज के समय बायस्ड हो चुका है। पहले ही काफ़ी हद तक बायस्ड था, मगर अब तो जेन्युइनली ये लोग इंडिया को जो तोड़ना चाहते हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। अब यहाँ पे आप यही पूछेंगे कि हुर्रियत के लीडर को बुलाकर ओआईसी चीफ में क्या जेन्युइनली ग्राउंड पे कुछ असर पड़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं। ग्राउंड पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। कश्मीर की जो वैली है ओवरऑल पीस की तरफ बढ़ रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इवेंचुअली कश्मीर का जो फ्यूचर है इट इज़ विद इंडिया। कश्मीर प्रॉस्पर करेगा, कश्मीर अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, पीपल विल हैव अ गुड लाइफ ओवर देयर। और जो यहाँ पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए कश्मीर में, इट विल प्रॉब्ली फेल। और अभी भी आप देख लीजिए जो ये इनवाइट है, चाहे इसका आइडिया ऑफिशियली ये लोग कह रहे हैं कि टर्की का हो, मगर ऑब्वियस ही बात है टर्की ने भी ये स्टेप पाकिस्तान के कहने पर ही लिया होगा। और पाकिस्तान भी ये सब इसलिए करना चाहेगा क्योंकि इमरान खान को डर है कि इनकी कुर्सी छिन सकती है। नो ट्रस्ट वोट की वजह से हो सकता है कि इमरान खान पीएम ना रहे। ऑलरेडी न्यूज़ आ रही है काफ़ी जगह कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी लगता नहीं है इस बार इमरान खान को बचाने वाले हैं। और पाकिस्तान की खुद की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें ही हम देख रहे हैं फूट पड़ चुकी है। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इमरान खान के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में इमरान खान जैसा जो लीडर है वो चाहेगा कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए, जो इनकी जनता है ये कश्मीर के इशू पर फोकस करना स्टार्ट कर दे रादर देन इंटरनल पॉलिटिक्स। फिर इसके अलावा देखिए एक और पाकिस्तान के लिए नेगेटिव पॉइंट सामने ये आया है कि चाइना ने अब ओपनली थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया है कि ये लोग सीपेक की फंडिंग रोक देंगे अगर पाकिस्तान जो अनपेड ड्यूज हैं ये पे नहीं करता। पाकिस्तान को बहुत सी पेमेंट्स करनी है चाइनीज कंपनीज को,
एक करीब $68 मिलियन की पेमेंट है, एक और पेमेंट है अराउंड $50 मिलियन के आसपास की। ये पेमेंट्स अगर पाकिस्तान नहीं करता तो सीपैक की फंडिंग ऑल टुगेदर चाइना रोक सकता है। तो ये पाकिस्तान का आप कह लीजिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है। जब भी इनको अपनी जनता का ध्यान भटकाना होता है, ये लोग सीधा बात करना स्टार्ट कर देते हैं कश्मीर के बारे में। अब इंडियन साइड से हम ये कह सकते हैं, सरप्राइज तो ये है कि ओआईसी भी यहां पर मान गया, नहीं तो यूजुअली ओआईसी हुर्रियत के लीडर को इनवाइट करता नहीं है, मगर दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और मैं अभी भी कहूंगा इंडिया को ओआईसी के काउंटर में एक इंटरनेशनल ग्रुप खड़ा करना होगा जो ओआईसी की स्टेटमेंट्स को काउंटर करे। अभी के लिए क्या है कि सिंस ओआईसी इतना बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी स्टेटमेंट को काफी वजन मिल जाता है, क्योंकि 57 कंट्रीज मिलकर एक मीटिंग करती है और फिर एक डिक्लेरेशन पे साइन करती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंडिया नीड्स टू क्रिएट ए काउंटर फॉर ओआईसी। ना वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली किस यूनियन टेरिटरी को सरकार ने डाल दिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में। ये पहली यूटी है जिसको ये प्रिविलेज दी गई है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। और नेशनल विंडो सिस्टम देखिए एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे बिजनेसमैन बहुत ही आसानी से कम अप्रूवल के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एक यूटी में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वेबसाइट है नेशनल विंडो सिस्टम की, एंड जम्मू कश्मीर इज द फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिंगल विंडो सिस्टम। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।